जो ये म्यूटेशंस जो वायरस के अंदर होते हैं इनकी स्टडी को जिनोमिक सर्वेलेंस कहा जाता है। जिनोम बेसिकली जो एक न्यूक्लिक एसिड होता है एक वायरस के अंदर, जैसे जो ये SARS-CoV-2 जो वायरस जो कोविड-19 के लिए जिम्मेवार है, ये RNA वायरस है। इसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है इसका जो जिनोम है वो RNA का बना हुआ है। तो इस जिनोम के अंदर ओवर टाइम जो चेंजेस होते हैं उसको म्यूटेशन का नाम दिया जाता है। और ये जो म्यूटेशन की स्टडी करने के लिए एक INSACOG जो ये हमारा इंडियन SARS-CoV-2 जिनोमिक कंसोर्शियम है, इन्होंने ऑल ओवर इंडिया 10 रीजनल जिनोमिक सीक्वेंसिंग लैब्स आइडेंटिफाई किए हैं और अलग अलग स्टेट्स को उन लैब्स के साथ टैग किया है। तो हिमाचल प्रदेश को जिस लैब के साथ टैग किया गया है वो है NCDC दिल्ली। और अब तक हम इसके अंदर जो 876 सैंपल्स NCDC दिल्ली को भेज चुके हैं। और इसमें भी दो प्रकार का जो सर्वेलेंस है वो किया जा रहा है। पहला जो सर्वेलेंस है वो सेंटिनल सर्वेलेंस है। इसके अंदर बेसिकली जितनी हमारी RT-PCR लैब्स हैं वहां पे यदि कोई जो टर्शरी केयर इंस्टीट्यूशंस के अंदर प्रोलॉन्ग्ड स्टे वाले लोग हैं या फिर सस्पेक्टेड री इन्फेक्शन है या फिर वैक्सीनेशन के उपरांत भी यदि किसी को कोविड हो रहा है, उनके सैंपल्स को कलेक्ट करके जो NCDC दिल्ली को भेजा जा रहा है। इसके अतिरिक्त एक स्पेशल सर्वेलेंस भी की जा रही है, ये जिलों के माध्यम से की जा रही है। इसमें यदि मान लीजिए कि किसी क्लस्टर के अंदर जो SARS को जो कोविड के इन्फेक्शन को पाया गया है, कोई सुपर स्प्रेडर इवेंट्स हों, कोई अपना जो इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो कोई केसेस हुए हों, उनके जो सैंपल्स हैं उनको भी जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाता है। तो अब तक जो हमने 876 सैंपल्स भेजे हैं उनमें से अभी 730 सैंपल्स की रिपोर्ट अभी अवेटेड है NCDC से। और इसमें जो कुल रिजल्ट हमें 146 सैंपल्स के प्राप्त हुए हैं, उसके अंदर 64 जो सैंपल्स हैं उनके अंदर किसी भी प्रकार की म्यूटेशन पिछले साल के अगर कंपैरिजन में देखी जाए वो नहीं पाई गई है। म्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट 25 जो ऐसे सैंपल्स हैं उनके अंदर पाया गया है। यूके स्ट्रेन की जो बात की जाए वो उसको 40 जो सैंपल्स के अंदर पाया गया है। और 16 सैंपल ऐसे थे जिसके अंदर डबल म्यूटेशन, यानी कि पहले एक बार म्यूटेट हो चुका है वायरस, उसके बाद दोबारा वायरस म्यूटेट हो चुका है, वो पाया गया है। और एक सैंपल जो है वो NCDC ने रिजेक्ट किया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार से हमें कल एक कम्युनिकेशन ये भी आई है कि इस समय WHO ने 4 प्रकार के जो वेरिएंट्स हैं उनको ग्लोबल कंसर्न का बताया है। ये ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका, ब्राजील और इंडिया के वेरिएंट्स हैं। इनको नाम भी दिए गए हैं। ब्रिटेन का जो वेरिएंट है वो अल्फा वेरिएंट है, साउथ अफ्रीका का वेरिएंट बीटा वेरिएंट है, ब्राजील का वेरिएंट है वो गामा वेरिएंट है और जो इंडिया का वेरिएंट है वो डेल्टा वेरिएंट है। इसके अतिरिक्त ये भी भारत सरकार ने सभी जो ये रीजनल जिनोम सीक्वेंसिंग लैब्स को कम्युनिकेट किया है कि एक वियतनाम वेरिएंट भी अपना पाया गया है वियतनाम के अंदर, जिसमें अल्फा और डेल्टा दोनों के जो म्यूटेशंस हैं वो पाए गए हैं। और ये भी कहा गया है कि जो ये वायरस है ये बहुत तेजी से लैब के अंदर जो इसकी जो रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है। तो इसका जो ट्रांसमिसिबिलिटी रेट है जो वो जब पॉपुलेशन के अंदर यदि ये सर्कुलेट होता है तो बहुत ज्यादा हो सकता है। तो इसके लिए उन्होंने सभी लैब्स को ये कहा है कि यदि ये वियतनाम वेरिएंट कहीं भी डिटेक्ट होता है तो वो उसकी तुरंत सूचना मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दी जाए, ताकि जो ये इस वायरस के मद्देनजर जो ये पब्लिक हेल्थ एक्शन लिया जाना है उसको हम टाइमली इनिशिएट कर पाए।